कहवा अच्छा बनाया है हतीजे। ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं, आंटी से ज्यादा अच्छा कहवा कोई नहीं बना सकता। इफाका साहिबा, मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगी। जी बिल्कुल, उम्मीद है आप भी ठीक होंगे। कल आप काफी परेशान लग रहे थे मुझे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। शायद आजकल मौसम ही कुछ ऐसा है कि उसकी वजह से सुस्ती महसूस कर रहा हूँ, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए अब असल बात पर आते हैं। हाँ बिल्कुल। मैं यहाँ तुम्हारी बेटी सोना के बारे में बात करने आया हूँ। सोना? हाँ जरूर, क्यों नहीं, कहिए क्या बात है। सोना की बात करनी है, क्या उसने कुछ गलत किया है? बिल्कुल नहीं, गलती उससे नहीं बल्कि हमसे हुई है, लिहाजा ये बात दोहराने की जरूरत नहीं। जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, ये बात सभी जानते हैं। हाँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसी क्या बात हुई है। वो लोग उसे देखने के लिए आए थे बस, यानी हमने उनसे यही कहा कि मैं उसका बाप हूँ, ये उसकी माँ है, ये उसकी आंटी है। हम असल में उसकी बेहतरी चाहते हैं। इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ काजिम। पिछली बार जब तुम हमारे यहाँ आए थे तो तुमने कहा था कि इस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार हम हैं, ऐसे ही है ना? अरे नहीं आले साहब, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। सोना के साथ जो कुछ हुआ अगर उसमें हमारा हाथ था तो उसकी खुशी में भी हमारा पूरा पूरा हिस्सा होना चाहिए। क्या कह सकता हूँ, वो अगर तुम्हारी रजामंदी हो तो मैं तुम्हारी बेटी सोना को अपने घर ले जाना चाहता हूं। सोना का पूरा ख्याल रखा जाएगा, आप लोग उसके लिए फिक्रमंद ना हो। इस तरह वो इस्तांबुल के तौर तरीकों से भी वाकिफ हो जाएगी और जब मुनासिब वक्त आएगा तो हम उसका रिश्ता किसी ऐसी जगह तय करेंगे जो हम दोनों को पसंद हो। ये क्या कह रहे हैं आप? वो मतलब हाले साहब, मैं शौक में आ गया हूँ। ये बात करके आपने मुझे हैरान कर दिया है। ये तो उस लड़की के लिए बहुत अच्छा होगा। क्या कहती हैं आंटी आप? सोना के बाप तुम हो कासिम, फैसला भी तुम ही करोगे। मगर जैसा कि हालिद साहब ने कहा, जैसे ही कोई मुनासिब लड़का मिलेगा तो सोना की भी शादी करवा देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं क्यों नहीं, ठीक है। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे ये बताएं कि सोना हवेली में रहेगी या फिर यहाँ पर रहेगी? हम उसे अपने घर में एक अलग कमरा देंगे, वो जब चाहे यहाँ भी आ जा सकती है। तुम्हारी बेटी सोना मेरी बड़ी बहू इफाकत के ज़ेरे निगरानी रहेगी। यानी सोना की जिंदगी आज से बिल्कुल मुख्तलिफ होने वाली है। वैसे तो ये पहले से ही लाजवाब है, मगर थोड़ी सी मेहनत हमें भी करनी होगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आप ठीक समझें। आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं इस बारे में उसे अच्छी तरह से समझा दूंगा। बहुत शुक्रिया। हम इसे कभी कभार आपसे मिलवाने के लिए यहाँ ले आएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो इसे बेहतरीन तालीम भी दिलवाएंगे। हर मुमकिन तरीके से हमसे जो भी हो सका वो करेंगे इसके लिए। यहाँ तक कि अगर इसे बाहर भी जाना हुआ तो ये मेरी निगरानी में और मेरी जिम्मेदारी पड़ जाएगी। तुम जानते हो कासिम, इस्तांबुल कुछ मुख्तलिफ शहर है। जितना खूबसूरत ये शहर नजर आता है उतने इसके मसाइल भी हैं। उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा होगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हालिद साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। आंटी आपने देखा, अल्लाह ने हमारे मसले कितनी आसानी से हल कर दिए। अरे हालिद साहब आपको बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने हमारी मुश्किलें आसान कर दी। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। एस्मा, मेरी प्यारी बीवी, क्या तुम सोना को यहाँ पर बुला सकती हो ताकि वो यहाँ पर आकर हालिद साहब के हाथ चूमे? जाओ जल्दी से बुलाओ उसे, जरा जल्दी। जी बुलाती हूँ। आ जाओ आ जाओ।